जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। 7 जून एक ऐसी तारीख जिसमें आने वाली जो समय है वो कहीं ना कहीं हम चाहे या ना चाहे ऐसी परिस्थितियों में फंसते हुए नजर आएंगे और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें एक परेशानी में दिखाई देने वाला देश दुनिया में दिखाई देगा। क्योंकि अगर बात करें शुक्र की, शुक्र मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की परेशानियां दिखा रहे हैं कि जिसमें बुखार, निद्रा, पीड़ा या इस तरह के जो भी नक्षत्र हैं वो इस तरह की परेशानियां हमें दिखा रहे हैं। जबकि शुक्र क्या है कि एक अच्छा ग्रह है, लेकिन फिर भी जो नक्षत्र है वो हमें इस तरह की पीड़ा दिखा रहा है। तो मनुष्य कहीं ना कहीं एक परेशानी वाले परिस्थितियों में जून का महीना हम सभी के लिए इस तरह का परेशानी देने वाला दिखाई दे रहा है। और मंगल और जो केतु है वो कहीं ना कहीं सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो कि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व है और केतु भी अग्नि तत्व है। तो इस तरह से और जो शुक्र जो जा रहे हैं वो मेष राशि में, वो भी अग्नि तत्व की राशि है। तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व एक्टिवेट होने की वजह से देश दुनिया में इस तरह का माहौल उत्पन्न हो जाएगा कि हम चाहे या ना चाहें कहीं ना कहीं देश दुनिया में युद्ध जैसे माहौल उत्पन्न हो जाएंगे। अभी तो गए भी नहीं हैं, उन्होंने राशि परिवर्तन भी नहीं किया है, उससे पहले ही हमारे सामने इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध में कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की चिंता जाहिर की है कि उन्होंने उनके जो युद्ध किया है आज ही, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात है कि इंसान कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि उसमें देश और दुनिया कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ नजर आता है। आपने जिस तरह से हमने बताया था कि कोई बड़ा घोटाला हमारे सामने नजर आ सकता है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज में कि किस तरह से आईआरएस जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उसमें उनका भ्रष्टाचार है। वो 1 करोड़ कैश रुपए मिले हैं और उसका जो नकदी है और अन्य जाने कितना सामान उसके उससे वहां पे मिला है। तो इस तरह से जब भी इस तरह से ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, ये समय कहीं ना कहीं चिंता वाला दिखाई देता है कि और हालात और इस तरह की परिस्थितियां ग्रह के अनुसार ही मनुष्य जगत और देश चलता हुआ नजर आता है। जिस तरह से हमने शनि के रूप में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और उसी के तहत आए दिन वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर जो कि सरकार ने तय किया था कि हम 2 चरणों में नीट की परीक्षा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक तरफ तो हम एक चुनाव एक की बात करते हैं और हम एक छोटी सी परीक्षा की जो कि कुछ ही हम उसको 2 चरणों में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा सिर्फ एक ही चरण में होगी, ताकि जो हमारे परीक्षार्थी हैं उनको सही ढंग से उसका आकलन मिले और उनके जो भी उन्होंने तैयारी की है उसका बखूबी उसका रिजल्ट उनको प्राप्त हो। क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होने से कहीं ना कहीं परीक्षार्थी भ्रमित होता है, क्योंकि 2 एग्जाम होने से पहले जो एग्जाम आया है और दूसरी बार जो एग्जाम आया है, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन होने की वजह से उनकी तैयारी पर असर पड़ता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और इससे पूरा ही विद्यार्थी जन है वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहा है। इस तरह से आने वाले समय पर भी, क्योंकि शनि जो भी डिसीजन है उसमें कहीं ना कहीं जनता के हित में लेते हुए नजर दिखाई देंगे। तो इस तरह से ग्रह के अनुसार ही मनुष्य जगत उसमें दिखाई देता है और उसी के अनुरूप चलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से जब मंगल हमारे, क्योंकि एक मंगल
ग्रह ऐसा है जो कि अगर ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व है, कि अगर उसमें केतु भी साथ में आ जाए तो आप सोच सकते हो कि किस तरह, और तीन तीन राशि भी अग्नि तत्व होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे मानसिक संतुलन पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, हमारे अंदर एक गुस्से की भावना, एक आप सोच सकते हो कि अगर आपके अंदर 3 दफ़ा अगर ऊर्जा प्रवाहित हो, और साथ में शुक्र भी जो हमारे सौम्य ग्रह हैं, लेकिन वो भी अगर ऊर्जा में उसमें बढ़ोतरी हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर किस तरह से ऊर्जा, जब हमारी नसों ध्वनियों में जब ऊर्जा तेजी से चलेगा तो किस तरह से हमारे शरीर में उसका बैलेंस बिगड़ने की संभावना होती है। तो इसी पंच तत्व कहीं ना कहीं हमारा अग्नि तत्व पर उसका अगर, क्योंकि हमारा 70% जो शरीर है वो जल तत्व पर आधारित है और उसमें अग्नि तत्व की कम प्रधानता है, लेकिन अगर अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ा दी जाए शरीर में तो किस तरह से हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसी तरह से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जब हमारे रक्त कोशिकाओं में धमनियां जो तेजी से बढ़ोतरी होगी ब्लड की, तो कहीं ना कहीं हमारे वो कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा ही देगा। तो इस तरह से जो भी पुलिस कर्मी है वो, और जो भी आर्मी वाले हैं, उनमें एक उत्तेजना जागृत होती है उस समय पर, क्योंकि वो तो पहले से ही मंगल के अधीन है। अगर केतु भी साथ में आते सिंह राशि के साथ, और तो उनके अंदर एक इस तरह से जोश उत्पन्न होता है कि वो चाहे या ना चाहे इस तरह की वाणी का इस्तेमाल कर देते हैं कि जिस तरह से हमारे कहीं ना कहीं उससे हम लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन पर उसका इफेक्ट होने वाला है। तो हमें खास तौर से बच्चों को और महिलाओं के आने वाला समय कुछ न कुछ पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें जून के महीने में खास तौर से अपने आप में संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल क्या है कि महिलाओं के लिए शादी का कारक भी है। तो और जो मंगल है वो कहीं ना कहीं पुरुष है, तो महिलाओं में कहीं ना कहीं झगड़ा होने के या इस तरह से संकेत दिखाई देते हैं। तो जो पारिवारिक हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ने की वजह से दोनों में ही गुस्से की उत्तेजना होने की वजह से छोटे मोटे वाद विवाद हमारे बीच में हो सकते हैं। तो हमें उन संयम के साथ अपने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने के लिए नहीं, खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है जून के महीने में। तो हम सभी को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों को खास तौर से, क्योंकि जिस तरह से अभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बच्चों के श्वास में या उनको बुखार या इस तरह का इन्फेक्शन होने के ज़्यादा कारण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उनका भी खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय पर कुछ न कुछ बीमारी हमारे सामने थोड़ा सा बड़ा रूप लेती हुई दिखाई देगी, तो हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है और अपने आप में ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो और लोग भी सतर्क हों, ताकि आपके जीवन में किसी तरह की कोई बाधा या तकलीफ ना आए और आपके जीवन में हमेशा ही खुशहाली होती रहे। जय हिंद, जय भारत।